अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग। ठीक है, इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसके फ़वाइद क्या हैं, ठीक है, और आपने किस तरीके से ऑलरेडी एक रैंक लिस्टिंग में मज़ीद चाइल्ड लिस्टिंग क्रिएट करके अपनी प्रोडक्ट को बगैर एडवर्टाइज़ किए आप अपने लिए सेल्स दिलवा सकते हैं। यानी मैं इसको मज़ीद आसान करता हूँ, यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है हाउ टू ऐड चाइल्ड लिस्टिंग इन ऑलरेडी रैंक लिस्टिंग। मतलब ये हुआ, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आ जाए। ठीक है, एक प्रोडक्ट था आपके पास आइसक्रीम स्कूप। ठीक है, क्या था, आइसक्रीम स्कूप आपका एक प्रोडक्ट था। ठीक है, आपने क्या किया, इसका में भी आपके पास कलर कौन सा था, ब्लैक कलर था। ठीक है, आपने क्या किया, इसको लिस्ट किया, लिस्ट करने के बाद आपने इसको रैंक कराया, रैंक करा के फर्स्ट पेज पे भी गए, आपको सेल्स भी आ रही हैं, आपको रिव्यूज़ भी मिला है, यानी आपको अच्छी खासी सेल्स भी आ रही हैं। ठीक है, अब आपने कहा यार मैंने इसमें मज़ीद वेरिएशंस भी लानी है आइसक्रीम स्कूप में, मैं चाहता हूँ कि रेड कलर भी हो, ब्लैक कलर भी हो, वाइट कलर भी हो, यानी आप चाहते हो कि इसमें मैं मज़ीद वेरिएशंस ऐड करूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, उसके लिए आप इसी कैटेगरी यानी सेम कैटेगरी में जो आपने प्रोडक्ट मंगवाने हैं अपनी वेरिएशंस की, उन्हीं वेरिएशंस को क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। कैसे ऐड करोगे, एज अ चाइल्ड लिस्टिंग क्रिएट करके। कैसे क्रिएट करते हैं वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको उसका ज़रा बेसिक्स क्लियर करा रहा हूँ कि असल में चीज़ हम करने को क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, हमेशा याद रखें, फॉर एग्जांपल आपकी अगर एक लिस्टिंग ऑलरेडी रैंक्ड है आइसक्रीम स्कूप जो होम एंड किचन में कैटेगरी है। ठीक है, अब आपने उसमें मज़ीद वेरिएशंस ऐड करनी है तो आप वो होम एंड किचन से कैटेगरी होनी चाहिए, और आइसक्रीम स्कूप किलेट से है तो आइसक्रीम स्कूप में आप ब्लैक वाइट कलर अगर ऐड करना चाहे तो चाइल्ड लिस्टिंग क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका फ़वाइद क्या है वो आपको बताता हूँ। नंबर 1, पहला फ़ायदा ये है कि अब फॉर एग्जांपल आपकी ऑलरेडी एक लिस्टिंग रैंक्ड हुई है। देखिए आइसक्रीम स्कूप ब्लैक कलर की आपने पहले रैंक कराई है। ठीक है, एक लिस्टिंग पहले आपकी रैंक्ड हुई है। अब दोबारा आपने अगर उसमें मज़ीद वेरिएशंस अगर आपने ऐड कर ली सेम कैटेगरी की, तो आपको उनको दोबारा रैंक कराने की, दोबारा रिव्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि देखें आपका ऑलरेडी ब्लैक कलर तो आपका रैंक्ड है ना। अब जब उसमें वेरिएशन ऐड करोगे तो जब आपकी लिस्टिंग पे कोई जाएगा तो वहाँ पर रेड कलर भी नज़र आएगा, उनको वाइट कलर भी नज़र आएगा, ब्लू भी जो वेरिएशन आपने ऐड की वो भी नज़र आएगा। अब बेसिकली आपने रैंक तो सिर्फ एक किया था ना, ब्लैक जो वेरिएशन थी वो आपने रैंक कराया था, बाकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, इसके साथ वो भी रैंक्ड हो जाएंगे। क्यों, देखिए मैं आपको दोबारा अमेज़ॉन पे लेके एग्जांपल देके समझाता हूँ ताकि आपको सही समझ आए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, सिंपली अमेज़ॉन पे आया और अपना यहाँ पर एक प्रोडक्ट सर्च किया आइसक्रीम स्कूप और उसको ओपन कर लिया। ठीक है, अब आपको मैं समझाना ये चाहता हूँ कि किस तरीके से वेरिएशंस ऐड होती हैं और कैसे वो नज़र आती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो सेलर है, इसने फॉर एग्जांपल पहले इसने कहा कि ये जो आइसक्रीम स्कूप है ब्लैक कलर में, इसने ये रैंक कराया था। ठीक है, इसने ये ब्लैक कलर रैंक कराया, फर्स्ट पेज पे आया, इसको रिव्यूज़ भी मिल गए। बाद में अगर ये चाहता है कि मैं इसमें ये वेरिएशंस भी ऐड करूँ, ये ब्लू फिला ये जो कलर्स है, ग्रीन में जो रेड कलर है, मैरून है, अगर उसने कहा कि यार मेरी ये वेरिएशन मैं ऐड करना चाहता हूँ इसी लिस्टिंग में, तो फिर उसके लिए उसने क्या करना होता है, उसने चाइल्ड लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है इसी पेरेंट लिस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि उसको हर प्रोडक्ट को, हर वेरिएशन को रैंक कराने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो ब्लैक कलर तो ऑलरेडी रैंक्ड है ना, ये लोग इसको सर्च भी कर रहे हैं, ये सेल भी हो रहा है, ये फर्स्ट पेज पे भी है, इसको रिव्यूज़ भी मिले। अब जब कोई बंदा आपकी लिस्टिंग पे आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर के साथ साथ ये भी नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका फ़ायदा ये है कि जो आपका बायर है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि वो आया तो एक कलर लेने, लेकिन यहाँ पर आए उसके पास और भी कलर मिले तो उसका और भी जो आपका सेल होने की, प्रोडक्ट सेल होने की जो चांसेस है वो डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आपने हमेशा जब भी आप क्या करते हो, आप सेम कैटेगरी में अगर किसी प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, लॉन्च करते हो और आपकी वेरिएशंस हैं, तो आप उसको चाइल्ड लिस्टिंग बना के आप क्या करें, उनको ऐड करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि उनमें से आपने एक को क्या करना होता है, रैंक करना होता है, और फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली बाकी पे भी रिव्यूज़ भी आएंगे, सेल्स भी आ जाएंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल आपके सामने है ना, देखो ब्लैक कलर रैंक्ड हुआ,
फॉर एग्जांपल, और बाकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरीके से वेरिएशंस नज़र आएंगी। तो अब आपको हर एक को अलग अलग रैंक करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल आप अगर इनको क्या करते हो, इंडिविजुअली हर एक जो वेरिएशन इनको अलग लिस्ट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन अगर आप हर एक को अलग लिस्ट बनाओगे तो आपने हर एक को अलग अलग क्या करना होगा, रैंक कराना होगा। अब जाहिर सी बात है, हर एक को रैंक कराने का आपको पे भी करना होगा, पीपीसी चलाना होगा, वो जो एक सिस्टम है रैंक कराने का। तो आप ज़रा सोचिए, यहाँ पर हर एक के लिए अगर अलग अलग बजट देंगे रैंक कराने का तो इससे आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए फ़ायदा यही है पेरेंट चाइल्ड लिस्टिंग की, कि आपने क्या करना होता है, ऑलरेडी एक रैंक लिस्टिंग में मज़ीद ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको जो रैंक है उसी से आपको ऑटोमेटिकली सेल्स आ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप बिल्कुल आपने स्टार्ट में कोई भी अपने पेरेंट लिस्टिंग ऑलरेडी नहीं की, यानी कोई प्रोडक्ट आपने लिस्ट नहीं किया और आपके पास शुरू में ही 5-6 वेरिएशन है, तो आपने उस वक्त भी यही करना होता है कि आपने क्या करना है, पेरेंट के साथ नीचे आपने क्या करना होता है, उसको चाइल्ड लिस्टिंग बनाकर वो वेरिएशंस को भी ऐड करना है। और जब आप उसको बाद में रैंक करोगे तो आपके वो सारी एक ही दफ़ा रैंक हो जाएंगी और उसमें आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, सो ये बात क्लियर होगी। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद भी दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें, जैसे कि ये शर्ट्स है मुख्तलिफ, तो इन शर्ट्स की भी यहाँ पर देखो इसका वेरिएशन, साइज़ की वेरिएशन है। ठीक है, तो देखो वेरिएशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, साइज़ का हो सकता है, कलर का हो सकता है, मटेरियल का हो सकता है, टू ऑपेक का हो सकता है। तो ये किसी का, यहाँ पर जैसे कि देख सकते स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये देखो ये इसकी वेरिएशन है। तो इसी तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने स्मॉल साइज़ आपने पहले रैंक कराया था, बाद में आप क्या कर सकते हो, इसमें ये मीडियम और लार्ज भी ऐड कर सकते हो चाइल्ड लिस्टिंग बना के। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि इसको किस तरह बनाते हैं, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, अमेज़ॉन सेलर सेंटर में लॉगिन किया। आपको पता है कि हमारा हर काम जो भी प्रोडक्ट के बारे में ऐड करना है, उसको एडवर्टाइज़ करना है, रिपोर्ट्स लेनी, ये सारा कुछ अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल से ही ऑपरेट होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में लॉगिन करोगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कैटालॉग, ये देख सकते हैं ना आप, कैटालॉग। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, उसके ड्रॉप डाउन में ऐड प्रोडक्ट्स, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने क्या सिलेक्ट करना है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ॉन। क्लिक करोगे इसको, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जनाब इस तरीके से कुछ इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, ये सारा कुछ मैं पहले आपको बता चुका हूँ। आज मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपने किस तरीके से, अगर आपको लिस्टिंग करना हो मल्टीपल यानी वेरिएशंस को ऐड करना हो, या चाइल्ड जो लिस्टिंग है वो कैसे बनानी चाहती हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, और तरीकाकार यही है। अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट भी अगर आपने करना हो ना तो तब भी तरीका यही है। ठीक है, बस उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने चाइल्ड जो वेरिएशंस होती है वो ऐड नहीं करते हो। अगर आपके पास सिंपल एक प्रोडक्ट है तो आप क्या करोगे, यानी एक ही वेरिएशन है तो आप क्या करोगे, आप सिंपल यहाँ से क्रिएट कर लोगे, लेकिन उसमें फिर आपने चाइल्ड जो लिस्ट है वो क्रिएट नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सर्च, और सर्च फॉर अ कैटेगरी। तो यहाँ से आपने क्या करना होता है, अपनी सिलेक्ट करनी होती है कैटेगरी को। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पर सर्च करके भी ले सकते हैं और यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आसान तरीका बता दूँ आपको, यहाँ से आप सर्च फॉर अ कैटेगरी करके कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आइसक्रीम स्कूप के लिए करता हूँ, तो मुझे आप वो एग्जैक्ट कैटेगरी बताएगा जिसमें ये लाई करता है। ठीक है, देखो मुझे बता दिया किचन टूल्स में है, और ये मुझे उसने सब कैटेगरीज सारी बता दिया है। ठीक है, और ये मैं इस पे पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपने सब कैटेगरीज अपनी एग्जैक्ट कैसे फाइंड करनी है, ये मैं लिस्टिंग वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। ठीक है, लेकिन आज फिर बता दिया, इंजॉय करो। फिर इसके बाद यहाँ सिलेक्ट पे क्लिक करोगे। जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपने क्या किया, आपने अपना पहला काम डन किया, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम। ठीक है, आपने प्रोडक्ट नेम दे दिया। मेरे प्रोडक्ट नेम क्या होता है, यहाँ पर आपने हमेशा अपना टाइटल देना होता है। आपको पता है ना, प्रोडक्ट नेम पे क्या देते हैं, टाइटल अपना देते हैं। तो टाइटल आपने राइट किया होगा, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि किस तरीके से लिस्टिंग को रेडी करके रखना है। तो मैं यहाँ पर एक सस्ता सा टाइटल मैंने रेडी करके रखा है, मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं एज एग्जाम्पल यहाँ रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो आपने अच्छी तरह से टाइटल बनाना होता है। टाइटल दे दिया, उसके बाद यहाँ पर मैन्युफैक्चरर किचन एड इसको कर लिया। उसके बाद ब्रांड नेम मैं कहता हूँ यार SKH सिलेक्ट्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरर कौन है, मैं कहता हूँ यार SKH सिलेक्ट खुद ही मैन्युफैक्चरर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी क्या होता है, प्रोडक्ट आईडी होता है जनाब UPC।
ठीक है। यूपीसी आपने यहाँ देना होता है अपना। अब जनाब आप यूपीसी कैसे लाना है, कहाँ से लाना है, वो सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। सो लिहाजा मुझे अभी ये मत बताइए कि यूपीसी क्या है, कहाँ से लाई जाती है, ये मैं लिस्टिंग वाले लेक्चर में आपको सारा डिटेल से मैंने बताया है। अब आज मैं आपको जो सिखाना चाहता हूँ वो है कि आपने किस तरीके से लिस्टिंग इंडिविजुअल और साथ साथ आपने जो वेरिएशन है वो कैसे ऐड करनी है चाइल्ड लिस्टिंग में, ठीक है। मैं यहाँ पर एज एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 दे देता हूँ, ठीक है। 8 9 10 मैंने दे दिया, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ से आपने जाकर सिलेक्ट करना है, यूपीसी मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है देखो वेरिएशंस, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप वेरिएशन पे क्लिक करोगे तो जनाब उसके बाद यहाँ पर लिखा वेरिएशन थीम, आपने ये सिलेक्ट करना है कि यार आपकी जो वेरिएशन है वो किस में है। मैंने आपको बताया था वेरिएशन कलर में भी हो सकती है, पैकेज जो आइटम पैकेज है क्वांटिटी उसमें भी हो सकती है। यहाँ पर देखो ये सारा लिखा हुआ है जिसमें वेरिएशन, साइज नेम, मटेरियल साइज, मटेरियल, आइटम पैकेज क्वांटिटी साइज, आइटम पैकेज क्वांटिटी कलर, आइटम पैकेज क्वांटिटी कलर नेम, इन सब में वेरिएशन हो सकती है। मैं कहता हूँ यार एज एग्जाम्पल कहता हूँ कलर नेम में है, ठीक है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ कहता है कि एग्जाम्पल कहता है जी आप कलर मेंशन करो। मैं कहता हूँ नंबर 1 ब्लैक कर लिया। उसके बाद मल्टीपल नेक्स्ट रेड मैं कहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ यार ब्लू भी है मेरे पास, मैंने कहा। उसके बाद मैं कहता हूँ यार मैं कहता हूँ और क्या आप बता दो कौन सा करें, और वाइट यार, चलो मैं कहता हूँ वाइट कलर भी मेरे पास है और नहीं है, बस ऐड वेरिएशन पे आपने क्लिक करना है। अब जनाब गौर से मेरी बात को समझना है आप लोगों ने, ठीक है। मेरी बात को मैंने क्या कहा, गौर से समझना है। देखें जैसे ही मैंने यहाँ से जाकर मैंने क्या किया, मैंने कलर सेलेक्ट किया, थीम मैंने सेलेक्ट की पहले वेरिएशन थीम, मैंने कहा कलर नेम में मेरा क्या है वेरिएशन है। अगर आपकी किसी मटेरियल में है तो जनाब आपने क्या करना है, मटेरियल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इनको फिल करना है, प्रोडक्ट आईडी देना है, प्रोडक्ट आईडी टाइप बताना है, आइटम कंडीशन बताना है, स्टैंडर्ड प्राइस बताना है और क्वांटिटी बताना है, ठीक है। यहाँ पर एक और बात गौर से सुन लो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं दोबारा बैक चलता हूँ वाइटल इन्फो में। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर एक चीज़ गायब है, कौन सी चीज़, वही चीज़ जो स्टार्ट में इन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी यूपीसी क्या है प्रोडक्ट की, वो अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अभी वो यहाँ पर वेरिएशंस में जाके ऐड हो गई है, ठीक है। यानी यहाँ पर चाइल्ड लिस्टिंग में जाकर वो दोबारा यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा यहाँ पर वही जो यूपीसी मैंने स्टार्ट में दिया था वो यहाँ पर मैं दूंगा जो मैंने बाई किया था, ठीक है। और दूसरी बात गौर से सुनना है, हर वेरिएशन के लिए अलग आपने यूपीसी खरीदना है। तो फॉर एग्जांपल मेरा जो पहला है इसका मैं कहता हूँ इसका यूपीसी जैसे कि मैंने स्टार्ट में दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैंने खरीद लिया था। इसी तरीके से आपने रेड के लिए अलग यूपीसी खरीदनी है, ब्लू के लिए अलग खरीदनी है, व्हाइट के लिए अलग, इस तरीके से सारी यूपीसी खरीदोगे, एसक्यू दोगे। मैं यहाँ पर आसानी के लिए एसक्यू 1 2 3 देता हूँ, इसका 1 2 3 मैं सारों पे आसानी के लिए ये देता हूँ, ठीक है, 3, ठीक है। और कुछ भी नंबर दे देता हूँ यार ताकि मैच ना हो जाए, ठीक है। जैसे मैंने ये दे दिया उसके बाद यहाँ पर आपने रेड वाला जो आपका वेरिएशन है उसका यूपीसी दे दो। मैं कहता हूँ यार कोई भी नंबर मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिमिलर लाइक यहाँ पर भी मैंने यूपीसी दे दिया। ये यूपीसी आपने बाई करनी होती है, ठीक है, आपको पता होगा कैसे बाई करनी हो, तरीका मैं बता चुका हूँ। उसके बाद इसका भी यूपीसी दे दोगे। उसके बाद यहाँ से आपने क्या करना है, यूपीसी सिलेक्ट करना है, इसका भी यूपीसी सिलेक्ट करोगे, उसका भी क्या करोगे, यूपीसी सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये सब का 1 बाय 1 आपने यूपीसी क्या करना है, सिलेक्ट करना है। जैसे आपने यूपीसी सबका सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपने जाके क्या करना है, यहाँ पर आइटम कंडीशन न्यू, आइटम कंडीशन क्या है हमारी, न्यू होनी चाहिए, ठीक है। न्यू हमारी आइटम कंडीशन है, इसका भी न्यू है, इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद इसका भी क्या है, न्यू है। उसके बाद इसको भी मैंने क्या किया, न्यू पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो 1 बाय 1 ये भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। डॉलर्स मैंने कहा यार प्राइस में क्या रखना चाहता हूँ, मैंने कहा यार इसका मैं $10, इसका मैंने कहा यार $9। ये आपकी प्राइस जो है वो आप लिखोगे, ठीक है। मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, इसकी मैंने कहा 8, इसके मैंने कहा यार 12, एज एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी जो प्राइस होगी वो तो आपको पता होगा कैसे प्राइस आपने अपना रखना होता है, ठीक है। क्वांटिटी मैंने कहा इसमें 100 है,
इसमें मैंने कहा यार 50 है, इसमें मैंने कहा 30 है, इसमें मैंने कहा यार 20 मेरी इसमें क्या है क्वांटिटी है। ठीक है, कलर में है तो ऐड करो, नहीं है तो कोई इशू नहीं। तो ये क्या है, इस तरीके से आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने यूपीसी देना है हर एक का अलग अलग, और यहाँ पर एसक्यू दोगे, और ये जो चाइल्ड लिस्टिंग ये आपकी चाइल्ड लिस्टिंग कहलाई जाती है, और जो स्टार्ट में जो बनाए थे वो आपके पेरेंट हो गए, यानी पेरेंट के अंदर जो बनती है वो क्या होती है, वो सारी चाइल्ड लिस्टिंग होती है। ठीक है, और याद रखें सारा रोल चाइल्ड लिस्टिंग का होता है। यूँ समझ ले कि जो पेरेंट लिस्टिंग होती है वो एज अ फोल्डर एक कर रहा है और उसके अंदर चाइल्ड लिस्टिंग है। इसी तरह से चाइल्ड लिस्टिंग जो होती है सारा वर्क इसी का होता है, पेरेंट लिस्टिंग एज अ एक फोल्डर की तरह एक करता है। ठीक है, तो ये काम आपने कर लिया, इस तरीके से आपने ऐड करना है। करने के बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पर ऑफर्स पे क्लिक करना है, और ऑफर्स पे आपने इस तरीके से जाके आपने क्या करना है, आपने उसी तरीके से जाकर यहाँ पर 1 बाय 1 रिलीज़ डेट यहाँ दोगे। ठीक है, जो डेट है मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, जो डेट है, उसके बाद इंपोर्ट डेजिग्नेशन दोगे जो यहाँ पर हुई है मेड इन यूएसए, मेड इन यूएसआर, इंपोर्टेड आर मेड इन यूएसए एंड इंपोर्टेड, इस तरीके से जो भी है वहाँ से कर लोगे। कंट्री रीजन ऑफ ओरिजिन जहाँ से हुए चाइना है, चाइना से करोगे। ठीक है, तो जो आपका है वो तो आपने सेलेक्ट करना है इस तरीके से। ठीक है, मैं एज एग्जांपल ये सारा कर रहा हूँ ताकि आसानी हो, हम जल्दी आगे चलें। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कंट्री रीजन एज लेबल्ड, तो लेट्स से मैं कहता हूँ यार चाइना, ये आपको मैं सारा कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। उसके बाद रीस्टॉक डेट, अगर रीस्टॉक डेट आप मेंशन करना चाहो कर लो, जो डेट है वो आपने अपनी इन्वेंट्री को देखते हुए आपने करनी होती है। रीस्टॉक डेट यहाँ पर डाल दोगे, लेट्स से मैंने एज एग्जांपल डाल दिया है। उसके बाद इस गिफ्ट रेट अवेलेबल, कोई नहीं है तो करो, नहीं है तो नो कर लो। ठीक है, ऑफर कैन बी गिफ्ट मैसेजेस है, नो तो नो। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी लेट से मैं कहता हूँ 10। देखो मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि आप एक बायर लेट से आया और उसने बाई करना चाहा तो वो एक वक्त में कितना खरीद सकता है। ठीक है, यानी वो 10, 12, 10, 5, तो ये आप ऑप्शन देते हो। तो यहाँ आपने 10 सेलेक्ट किया तो एक बंदा एक ही वक्त में 10 आपकी प्रोडक्ट खरीद सकता है। ठीक है, ये आप क्वांटिटी सिलेक्ट करते होते हो। ये क्या चीज़ है, आपने अगर लिस्टिंग वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो वहाँ मैंने ये डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ तो मैं आपको सिर्फ चीज़ें बताना चाहता हूँ एक्चुअली होती कैसे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट टेक्स्ट कोड जो है वो दोगे, शिपिंग टेम्पलेट जो आपकी है वो दोगे। ठीक है, उसके बाद आपने हैंडलिंग टाइम कोई मेंशन करना चाहे वो आप कर लें। उसके बाद ऑफ़र स्टार्ट डेट, कोई ऑफ़र अगर आप लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। मसलन मैं कहता हूँ यार 20 को स्टार्ट हो जाएगी ऑफ़र। ठीक है, तो आप स्टार्ट डेट यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ से फुलफिलमेंट चैनल कौन सा, अमेज़ॉन विल शिप या फिर मर्चेंट फुलफ़िल करेगा, तो मैं कहता हूँ यार FBA में करना चाहता हूँ। उसके बाद मज़ीद इस तरीके से यहाँ आपको ऑप्शन पूछेगा। ठीक है, तो ये सारा आप फिल करोगे। ये कैसे करना है ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैं आपको इसलिए यहाँ टाइम नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये तो चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन सिंपली मैं आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि हमने किस तरीके से इंडिविजुअल और पेरेंट को ऐड करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कंप्लेंट्स इसके हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। मैं अगर है आपकी कोई बैटरी है तो यहाँ से आप दे सकते हो, नहीं है तो ना दो। अगर है तो यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, उसके बाद यहाँ से जा कितना kg में वो सिलेक्ट करोगे, अगर है तो, नहीं है तो ना दोगे। ठीक है, लेट से मैं अगर है तो इस तरीके से आपने देना है, कोई नहीं तो नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद वाट आवर्स पर बैटरी, ये सारा कुछ देखो, अगर है वेट वगैरह तो दो, नहीं है तो ना दो। वॉल्यूम है तो दो, नहीं है। हम देखें ऐसी जो प्रोडक्ट्स है उसके साथ जाते नहीं है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसकी आपकी बैटरी वगैरह है तो फिर आपने जाकर ये कंप्लायंस वाला जाके फिल करना है। ठीक है, बैटरी टाइप, साइज़, फिलहाल ये सारी चीज़ें आपने देनी है। इसके बाद फिर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारे फिल करोगे। उसके बाद इमेजेस पे जाओगे। इमेजेस क्या है, कैसे देनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपली आपने यहाँ पर क्लिक करोगे, करने के बाद जहाँ आपने इमेज रखी हुई है वहाँ से जाके आपने क्या करना है, इमेज अपनी सिलेक्ट करनी है। देखो मेरे पास एक इमेज आ गई है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी इमेज, इसी तरीके से जाओगे आप इमेज अपनी सिलेक्ट करोगे। मैंने यहाँ पर दूसरी में सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको पता है इमेज कौन सी कैसे देनी है, पहले कौन सी देनी है, लास्ट में कौन सी देनी है, कितनी इमेज आप दे सकते हो, ये सारा कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, सो काइंडली मुझे आप ये मत बताना कि जी हम इमेज कौन सी दें, कैसे दें, तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको सिंपली दोबारा बताना चाहता हूँ कि चीज़ें एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन पे जाओगे। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद की प्रोडक्ट फीचर्स अपने दोगे। की प्रोडक्ट फीचर्स कौन से होते हैं, वही बुलेट पॉइंट्स जो आपकी है वो दे दोगे 1 बाय 1। मैं आपको यहाँ पर इनको ओपन कर लेते हैं।
तो उसके बाद 1 बाय 1 हम यहाँ पर जाके क्या करेंगे, अपना बुलेट पॉइंट्स देंगे। बुलेट पॉइंट्स कहाँ पड़े हैं, ये देखो मैंने यहाँ निकाल के छोड़ दिया है पहले से ही। मैं इनको कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं जाऊँगा और जाकर यहाँ पर पेस्ट कर लिया, एक हो गया। दूसरा भी पेस्ट कर लूँगा इसी तरीके से। आपने 1 बाय 1 जाओगे वहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जाओगे, दूसरा कॉपी करोगे, ये दूसरा कॉपी कर लिया। मैं तो एज एग्जांपल चल रहा हूँ ना, आप लोगों को आसानी के लिए बताना चाहता हूँ। देखो दूसरा कॉपी कर लिया, तीसरा कॉपी कर लिया, ठीक है, ये सारा कर लिया। 1 बाय 1 ये सारे क्लियर हो गए। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पे जाओगे, जो डिस्क्रिप्शन आपने राइट किया है। डिस्क्रिप्शन कौन सी देते हैं हम, आपको याद होगा अगर आपने मेरा लेक्चर्स देखे हैं, डिस्क्रिप्शन हम HTML वाले देते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर ये HTML तो नहीं हुई, लेकिन एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, लेट्स से ये हमारी HTML हुई होगी और मैं कहता हूँ यार इसी ये डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से जाओगे डिस्क्रिप्शन आप दोगे, ठीक है। उसके बाद आपने आगे चलना है। नेक्स्ट आपकी कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कौन सी होती हैं, कीवर्ड्स में सर्च टर्म्स होती हैं। सर्च टर्म कौन सी, बैकएंड सर्च टर्म्स। बैकएंड सर्च टर्म्स क्या होती है ये तो लिस्टिंग वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन आज इस तरीके से यहाँ पर आप क्या करते हो, रेडी करके अपने पास रखते हो और कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर सर्च टर्म्स को ऐड करोगे। उसके बाद टारगेटेड ऑडियंस कोई है तो यहाँ से सिलेक्ट करो, नहीं है तो रहने दो। अगर कोई बच्चों को अगर टारगेट करना चाहते हो, बॉयज़ को, एडल्ट को तो करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो, नहीं है तो आप इनको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर कुछ है, विंटर ऑटम कोई आपका है, समर है तो करो, नहीं है तो रहने दो, है तो यहाँ से इस तरह सेलेक्ट करो, ठीक है, नहीं है तो रहने दो। अदर एट्रीब्यूट्स में जाओ, यहाँ पर कुछ है, कलर डिस्प्ले फीचर, पोर्टेबल ट्रेवल, मिनी साइज्ड, ये अगर कुछ है तो दो, नहीं है तो रहने दो, ठीक है। उसके बाद यूज्ड फॉर 1, यूज फॉर 3 कुछ है इस तरीके का कोई चीज़, नहीं तो रहने दो, ये भी हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ सेव एंड फिनिश पे क्लिक करोगे। जैसे आप सेव एंड फिनिश में क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का क्या हो जाएगी, आपकी लिस्टिंग अमेज़ॉन पे एक्टिव हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, घंटा डेढ़ के बाद, या उसमें जो टाइम लगता है उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। जैसे वो एक्टिव होगी तो आपके सामने अगर सिंगल आपने किया है यानी एक ही वेरिएशन है तो वो एक वेरिएशन यहाँ नज़र आएगी। अगर आपने मल्टीपल चाइल्ड वेरिएशंस भी क्रिएट की है तो वो चाइल्ड लिस्टिंग इस तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, 1 बाय 1 वो सारी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका था कि किस तरीके से आपने वेरिएशंस ऐड करनी है और कैसे लिस्टिंग करनी है, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने ऑलरेडी लेट से आपकी एक लिस्ट रैंक हुई है और आप चाहते हो कि उसी में वही सेम कैटेगरी के वेरिएशंस आप डालना चाहते हो, तो आपने फिर क्या करना होता है, अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल में जाओगे, इन्वेंट्री पे जाओगे, मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक करोगे तो वो जो लिस्टिंग आपकी है उसके सामने यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। मेरे यहाँ पर ये सेलर मेरा जैसे कि आपको बताया ये बिल्कुल न्यू है, ये मेरा अपना अकाउंट है, इसमें मैंने फ़िलहाल कोई काम स्टार्ट नहीं किया तो यहाँ पर मैंने कोई लिस्टिंग नहीं की, लेकिन यहाँ पर उसके सामने आपको क्या आएगा, एडिट का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ से जाके एडिट कर रहे हैं, आपने उसी तरीके से क्या करना है, वो वेरिएशंस ऐड करनी है जैसे कि मैं आपको 1-2 मिनट पहले करके दिखाया हूँ, ठीक है। तो वो सारी ऐड करोगे, ऐड करने के बाद जैसे आप उसको बाद में पब्लिश करोगे तो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएंगी, वो एक्टिव हो जाएंगी। अगर वो एक्टिव नहीं हुई, कोई मसला हुआ तो आपने क्या करना है, यहाँ से एडिट से जाकर दोबारा बुलेट पॉइंट्स उसी तरीके से डालोगे तो वो आपको वहाँ पर इसी तरीके से नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा तरीका था, मैंने कहा आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यार असल में चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे फ़वाइद है। देखो ऑलरेडी एक चीज़ रैंक्ड हुई है और उसके साथ आप अपने एक चीज़ों को और ला के साथ रखो जो कि आपकी सेम क्या हो जाएंगी, कैटेगरी से बिलोंग करनी चाहिए, और सेम कैटेगरी से जब होगी तो वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली वहाँ पर जो एक रैंक्ड आपकी लिस्टिंग है उसके साथ बैठेंगी और आपको जब भी सेल्स आएंगी तो आपके जो क्या होता है, कस्टमर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे और वो उसको बाय करेगा, ठीक है। तो ये इसके फ़वाइद है। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप ये काम करते हो कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है आइसक्रीम स्कूप है और आप चाहते हो कि यार मेरी ये जो आइसक्रीम स्कूप है, ये जो लिस्टिंग है ये रैंक्ड हुई है और इसके साथ मैं क्या करूँगा, मैं जो होम एंड गार्डन में कोई प्रोडक्ट है उसको ला के मैं इसके साथ चाइल्ड लिस्टिंग में ऐड करूँगा। तो अगर आप ऐसे करोगे तो जनाब आपकी जो लिस्टिंग है वो क्या हो जाएगी, वो सप्रेस्ड हो जाएगी। अमेज़ॉन के देखें, अमेज़ॉन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो कोई आप इसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अमेज़ॉन को 1 मिनट में पता चल जाएगा कि जी आपने तो किसी और कैटेगरी से चीज़ को लाया है और आपने लाके जी आइसक्रीम स्कूप के साथ टच किया है इसको, उसके साथ चाइल्ड लिस्टिंग आपने क्रिएट की है, तो फिर अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को सप्रेस करेगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करें चाइल्ड लिस्टिंग जब भी आप बनाते हो तो आप लेट्स से आइसक्रीम स्कूप है, ये होम एंड किचन में है ना,
तो आपने इसी की वेरिएशन को ऐड करना है, बजाय कि आप कोई और कैटेगरी में जाओगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी होम एंड किचन है और आप इसी लिस्टिंग में ऐड करो होम एंड गार्डन की कोई और प्रोडक्ट को, तो वो फिर आपको खुद पता है, जाहिर सी बात है, अमेज़ॉन कैच आउट करेगा और तो जैसे आपको पकड़ेगा तो फिर आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा। ठीक है, चाहे कि आप किसी और कैटेगरी को उसमें ऐड करो और जिससे आपकी लिस्टिंग सप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर सा टॉपिक था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे लिए दुआ करें, अपने लिए भी करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।